ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। साहिल और नेहा कार में बैठे हुए गांव की एक कच्ची सड़क पर सफ़र कर रहे थे। नेहा लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि उन्हें हाईवे से जाना चाहिए था, क्योंकि इस रास्ते पर उसने डरावनी वॉइस आ रही थी। साहिल ने उसे शांत रहने को कहा और गाड़ी तेजी से चलने लगा। कुछ ही देर बाद साहिल ने रियरव्यू मिरर में देखा कि एक सिर कटा आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। साहिल ने डर को छिपाते हुए गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। साहिल, तुम इतना तेज क्यों चला रहे हो? कहीं कुछ अजीब तो नहीं देखा? नेहा ने पूछा। साहिल ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी के छत पर एक जोरदार आवाज़ हुई। उसने फौरन ब्रेक मारी और देखा कि वो सिर कटा आदमी गाड़ी के सामने गिर पड़ा था। नेहा ने चीखते हुए उसे देखा। वह शख्स बेहद डरावना था। उसके हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी और उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। नेहा, शांत रहो, साहिल ने उसे चिताया। सिर कटा आदमी गाड़ी के पास आकर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा। नेहा को अचानक महसूस हुआ कि यह शख्स सिर्फ आवाज़ और हरकत महसूस कर सकता है, क्योंकि इसके पास देखने या सुनने की क्षमता नहीं थी। इसी बीच कहानी का दूसरा मोड़ आता है। अर्पित एक पुरानी हवेली में ठहरा हुआ था। बारिश हो रही थी और अर्पित ने खिड़की के पास देखा कि बारिश का रंग लाल हो चुका था। वह समझ नहीं पाया कि ये खून की बारिश थी। तभी उसने देखा कि एक अजीब इंसान छाता पकड़े उसे घूर रहा है। अर्पित ने उस शख्स को मदद के लिए पुकारा, लेकिन जब वो नज़दीक आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में खून से सना चाकू था। डर के मारे अर्पित भागने लगा। जब वो वापस मुड़ा तो देखा कि वह शख्स भेड़िया बन चुका था। उसके नुकीले दांत और पंजे डरावने थे। तभी बिजली कड़की और वो भेड़िया अचानक गायब हो गया। आखिरकार कहानी उस फार्म हाउस पर ख़त्म होती है जहां रिया, मेहरा और विवेक ठहरे हुए थे। मकान मालिक मिश्रा जी ने उन्हें बार बार कॉल किया, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला है और वहां से एक राक्षस निकल सकता है। रिया, विवेक और मेहरा सीमेंट में गए और देखा कि वह एक 6 फुट लंबा राक्षस उल्टा मुंह किए किसी का सिर काट रहा था। डर के मारे वो भागने लगे। राक्षस ने विवेक को मार दिया, लेकिन तभी एक रहस्यमय धुआं पूरे कमरे में फैल गया, जिससे राक्षस डरकर पीछे हट गया। दरवाजे पर दस्तक हुई और मिश्रा जी वहां खड़े थे। उन्होंने तीनों को फौरन वहां से निकलने को कहा, लेकिन क्या वो बच पाए या नहीं, ये रहस्यमय अंत में अंधेरे में खो गया।